हाय एवरीवन, आप लोगों का क्लास एक दिन किया गया था। सबसे पहले आप लोग को बोल दूं मैं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले बाबू एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया था दो, वो दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन था रेट 15% है, टाइम 2 वर्ष है और सेकेंड ईयर ऑफ CI, यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, अमाउंट, CI, SI और CSI का डिफर। तो चलिए, हम सबसे पहले बताते कि टाइम देखना है। टाइम 2 साल है तो 2 डाटा इस तरह से खींचते हैं। ये हो गया पहला साल, यहाँ हो गया दूसरा साल, और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल तो दिया हुआ नहीं है, जब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रेट पे जाएंगे। तो रेट है 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। जब इसको हम काटेंगे तो पास दिया 15 और ये 3/20। अब नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल लिखना है, और ये नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल हमको यहाँ पे निकला है, तो टाइम है 2 साल, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया 400 यूनिट, और इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। प्रिंसिपल पर आओ 400, 400 कितना परसेंट? 15%। इसका 15% करेंगे तो 400 का 15%, यानी 400 का 15% परसेंट से 2 जीरो, 15 चौके 60। पहला साल 60 है तो दूसरा साल भी 60 होगा, क्योंकि ऊपर वाला SI को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाला SI को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। फिर से ध्यान देंगे एक बार, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। इसका 15% करेंगे, 60 का 15%। तो परसेंट का मतलब होता है 00। काटेंगे, 5 दिया 15, 5 में 10 हो जाएगा। अब हो गया ये पूरा डाटा आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 400 यूनिट। अमाउंट, ये सारे को रिप्रेजेंट करता है अमाउंट 400, 60, फिर जोड़ेंगे 60 या 9, सारे को जोड़ेंगे। नहीं तो हम जानते हैं प्रिंसिपल पे ये CI जोड़ेंगे। CI कितना है? 60, 60, 120, 9, 129। अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल में CI को जोड़ेंगे तो अमाउंट होगा। तो कितना ये जोड़िएगा तो 529। और पहले ऐसे भी बता चुके थे, ये सारा को हम जोड़ते हैं, ये आपका अमाउंट होता है। नहीं तो प्रिंसिपल में CI को टोटल CI, आपको ये सारा रिप्रेजेंट करता है CI। ये CI अगर आप प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। SI 60, 60, 20, क्योंकि ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है ऐसा। CI-SI का डिफर, SI को छोड़ देंगे वही आपका CI-SI का डिफर होगा। SI कितना ऊपर वाला, बाकी छोड़ दो। अब यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया है, ये सारा जो वैल्यू है, ये सारा मेरा यहाँ पे यूनिट में। हमको रुपया में वैल्यू निकालना है, तो हमको देखना है रुपया वैल्यू किसका दिया हुआ है।
तो रुपया वैल्यू सेकेंड ईयर ऑफ सीएम, तो सेकेंड ईयर ऑफ सीएम 46। तो चलो सेकेंड ईयर है कहाँ यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर का ब्याज यूनिट में 69 यूनिट बराबर रुपया में कितना होगा, यूनिट में यूनिट का होगा। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है यूनिट में यूनिट 69 यूनिट है बराबर रुपया में जो सेकेंड ईयर का 46 रुपया, एक यूनिट बराबर 46 बटा, इसको काटेंगे 23 दूना 46, 23 दिया 69, एक यूनिट का वैल्यू 2 बटा, एक यूनिट का वैल्यू 2 बटा 3। अब सवाल में पूछा गया प्रिंसिपल कितना, तो प्रिंसिपल 400 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 2 बटा 3, तो 400 यूनिट कितना वैल्यू 2 बटा 3। फिर एक यूनिट का वैल्यू 2 बटा 3, अमाउंट है 500, इसे गुना करेंगे 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हो गया, क्लियर गया। चलिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने दिया था पिछला वीडियो में, अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो हम बोले थे एज सक्सेसिव मेथड में हम यूज तभी कर पाएंगे जब आपका प्रिंसिपल या अमाउंट या सीआई देगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग डाटा पे चलेंगे। तो डाटा पे चलेंगे तो देखेंगे टाइम 2 साल, तो टाइम 2 साल है तो बाबू 2 डाटा इस तरह से, ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो दिया हुआ नहीं है। अब जब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो हम बोले थे रेट पे सर, तो रेट है 12.5%, यानी 12.5% का मतलब 12 दूना 24, एक 25 बटा 2, और परसेंट का मतलब नीचे बाबू 100, 25 चौक 100, 1 बटा 8, 1 बटा 8। हम जानते हैं कि नीचे वाला प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है और हमको लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे 8 प्रिंसिपल है, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, तो हम टाइम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल को यहाँ पे जो लिखते हैं वो टाइम के अनुसार लिखते हैं। यहाँ प्रिंसिपल 8 है, टाइम 2 है, इस प्रिंसिपल का हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब आइए यहाँ पे, अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, प्रिंसिपल 64 है, 64 का 1/8 या 12.5 गुना 1/2%। तो हमको जो कैलकुलेशन में सबसे इजी होगा हम उन्हीं को करेंगे। तो मेरे लिए 1/8 इंटरेस्ट प्रिंसिपल में मिले या इसका इतना परसेंट मिले, दोनों का मतलब सेम होता है। 64 का 1/8, तो 64 का 1/8 करेंगे तो 8 की 8 64 यानी 8। अगर ये 8 है यहाँ पे भी 8, क्योंकि ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है एसआई को, और एसआई होता है प्रत्येक साल का समय, ठीक, क्योंकि सेम रेट है, दूसरा साल भी क्या होगा आपका एसआई सेम ही होता है। अब आते हैं, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो होता है यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फिर से देखेंगे, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं मिला, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है, ये मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, इसका 1/8, यानी 8 का 1/8 करेंगे, 8 करके तो आपका ये आपका डाटा कंप्लीट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम सारे को लिखेंगे डाटा कंप्लीट। प्रिंसिपल है कितना 64 यूनिट। अब अमाउंट ये सारा का यूज होता है, 64 8 आपका हो गया 72, 8 80 1 81, ये 64 8 72, 72 8 80 1 81।
आपका प्रिंस अमाउंट हो गया 81 यूनिट। CI, ये आपका पूरा CI होता है, ये आपका पूरा CI होता है, यहाँ से यहाँ तक 8 8 16 1 17। CI/SI का डिफर, SI को छोड़ देते हैं, ये आपका SI है, SI को छोड़ देंगे तो CI/SI का डिफर होगा आपका 1। सेकेंड ईयर ऑफ CI, सेकेंड ईयर आपका ये है, तो सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा 8 1 9। अब चलिए, ये सारा आगे आपको यूनिट में रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जो डाटा है ये सारा यूनिट में है। हमको रुपया वैल्यू निकालना है, तो हमको पता करना रुपया वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रुपया वैल्यू जो है हमको SI का दिया हुआ है, SI है पूरे 2 साल का 32 रुपया। तो हम मालूम करेंगे यूनिट में SI 2 साल का है कितना। तो बाबू पहला साल का SI 8, तो दूसरा साल का 8, तो बाबू कितना यूनिट में जो है SI 16 यूनिट दिया हुआ है, क्योंकि SI प्रत्येक साल का सेम होता है। तो पहला साल 8 है तो दूसरा साल भी 8, और ये पूरे 2 साल का SI 16 यूनिट। तो बाबू रिप्रेजेंट करता है यूनिट में 16 यूनिट। SI 2 साल का यूनिट में 16 यूनिट बराबर रुपया कितना दिया हुआ 32। 1 यूनिट बराबर 2, 1 यूनिट बराबर 2 रुपया। तो सवाल में पूछा गया ये डाटा, अब डाटा निकल जाएगा। 64 यूनिट है प्रिंसिपल, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, 64 यूनिट कितना बाबू बोला तो अमाउंट 81 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 81 यूनिट कितना, ये 17 यूनिट बोला तो ना दो। अब आइए हम जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन जो किए थे, ये टाइमिंग 2 साल और दोनों साल का रेट सेम रहता। अब जो क्वेश्चन होगा, अब जो आपका क्वेश्चन है रेट प्रत्येक साल का अलग अलग है। पहला साल कुछ और रेट है, दूसरा साल आपका कुछ और रेट है, और टाइमिंग वही आपका 2 साल है। उसके बाद ये सारा डाटा क्वेश्चन पे हमको निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, दोनों साल का आपका रेट सेम था। अब की बार जो क्वेश्चन होगा आपका दोनों साल का अलग अलग रेट लगेगा, यानी डिफरेंस जो लगता है दोनों साल का रेट जो है अलग अलग लगता है। जब दोनों साल का अलग अलग रेट होगा तब भी पर हम उसी तरह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो जो हमको ध्यान रखना है बस। उसके बाद सारा डाटा खुद ब खुद होता है। चलिए बाबू, तो सबसे पहले बताते हैं हमको टाइमिंग देखना है। तो टाइमिंग कितना है 2 साल, 2 साल है तो 2 डाटा, ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल। और यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या लिखते थे प्रिंसिपल। अब देखिएगा, हम प्रिंसिपल जब लिखते थे तो हम देखते थे रेट है कितना। तो पहले जो था रेट को देखते थे, यहाँ पर रेट क्या है प्रत्येक साल का अलग अलग है। पिछला क्वेश्चन में जो होता था, पहले वाला जो क्वेश्चन में आपका किया गया था दोनों साल का रेट सेम ही था। अब की बार जो है दोनों साल का रेट अलग अलग है। जब दोनों साल का अलग अलग रेट होगा तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल मिलाएंगे। जब इसको फ्रैक्शनल मिलाएंगे तो 99 99 100 बटा 9, परसेंट का बदला 100 कट जाएगा आपका 1 बटा। जब इसको सॉल्व करेंगे 12 दूना 24 1 25 बटा 2, परसेंट का बदला 100, 25 100 1 बटा। आप याद कीजिएगा, आपको ध्यान होगा पिछला क्वेश्चन में बताए थे, तो जो होता है जब रेट को हम फ्रैक्शनल में लाते हैं तो फ्रैक्शनल वाला का नीचे वाला पार्ट ही प्रिंसिपल होता है। और जब हम देखते थे रेट दोनों साल का सेम रहता था, और तो रेट का जो फ्रैक्शनल होता था उसके नीचे वाले को प्रिंसिपल मानते थे, और टाइमिंग 2 साल है तो उसका हम स्क्वायर करते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि आपको मान के चलिएगा टाइमिंग 2 साल है, आपका रेट टाइम 2 साल है और रेट आपका 10% है। तो हम देखते थे कि टाइम 2 साल तो इसका फ्रैक्शनल 1/10, इसका मतलब है 10 प्रिंसिपल है तो 1 इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना है 11। तो दोनों साल का तो रेट सेम है तो फिर 10, 1 हो गया आपका 11। इधर का हम गुना करते थे, इधर का प्रिंसिपल और इधर का मेरा, इधर का प्रिंसिपल हो जाता था, इधर का मेरा अमाउंट हो जाता था।
तो ये क्यों होता था? क्योंकि आप जानते थे कि सेम रेट था। जब सेम रेट था तो नीचे वाला प्रिंसिपल है और टाइमिंग 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो प्रिंसिपल आ गया। क्यों स्क्वायर करते थे? पहला साल दूसरा साल तो दोनों को मल्टीपल होता था यहाँ पे। तो आपको यहाँ भी वही चीज करना है। तो हम नीचे वाला को प्रिंसिपल मानेंगे नो मल्टीपल, और इसको भी प्रिंसिपल मानते हैं बाबू 8, 9 8 72। ये आपका जो प्रिंसिपल हो गया 72 यूनिट। क्योंकि दोनों साल का रेट अलग अलग है। जब दोनों साल का रेट अलग अलग होगा, ये 9 होगा प्रिंसिपल, ये 8 होगा, दोनों का मल्टीपल हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि आपको पहले बता दिए थे, क्योंकि जब दोनों साल का रेट सेम होता था तो हम क्या करते थे, उसका फ्रैक्शनल लाते थे। फ्रैक्शनल लाने के बाद देखते थे टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर करते थे। तो उसी तरह आपका ये 9 है पहला साल, दूसरा साल 8 है, 9 गुना 8 करेंगे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब चलिए, तो पहला साल जो इंटरेस्ट मिला है कितना मिला है प्रिंसिपल का? 1/9। प्रिंसिपल है कितना? 72। 72 का कितना? 1/9। 72 का 1/9 तो बाबू 8। तो पहला साल कितना मिला? पहला साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल का 1/9, तो प्रिंसिपल कितना है? 72। 72 का 1/9 करेंगे 8। दूसरा साल जो मिल रहा है, दूसरा साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1/8। किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल है कितना? 72। 72 का 1/8 करेंगे, 72 का 1/8 काटना, ये आपका क्लियर है। अब देखना है इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं। इससे पहले हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ मिला। अब दिखाओ, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं। इससे पहले हाँ इंटरेस्ट मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा इस रेट से मिलेगा, क्योंकि बाबू ये वाला रेट खत्म हो गया पहला साल। अब जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा इस रेट से यहाँ पे इसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोग दिखाओ, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं मिला है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा और इस रेट से मिलेगा। तो 8 का 1/8, तो बाबू 8 का 1/8 कीजिएगा तो 8 8 कट जाए, कितना हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। ये आपका डाटा इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए बाबू, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल कितना बाबू? 72 यूनिट। अमाउंट, अमाउंट ये सारा होता है। प्रिंसिपल 72 है, 72 8 80, 80 9 89 1 90। अमाउंट हो गया 90। अब देखना है एस आई, ऊपर वाला एस आई को रिप्रेजेंट करेगा 8 9 17 यूनिट। सी आई एस आई का डिफर, ऊपर वाला एस आई होता है, एस आई को छोड़ देंगे, जो बचेगा आपका सी एस आई का डिफर होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। सेकेंड ईयर ऑफ सी आई, तो सेकेंड ईयर आपका ये है, तो सेकेंड ईयर 9 1 10 यूनिट, तो सेकेंड ईयर ऑफ सी आई 10 यूनिट। अब जो आपको सवाल में दिया गया है यहाँ पे, आपको ये सारा डाटा जो है यूनिट में आया, तो हमको निकालना है रुपया में वैल्यू। तो आपको देखना है रुपया में वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो रुपया में जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको सी आई का दिया हुआ है। तो सी आई यूनिट में मालूम करेंगे है कितना। तो ये आपका सारा सी आई होता है 9 8 17 1 18। तो बाबू सी आई यूनिट में 18 यूनिट, सी आई 8 9 1 17 1 18, क्योंकि ये आपका पूरा सी आई रिप्रेजेंट करता है। तो सी आई यूनिट में 18 यूनिट बराबर रुपया में है कितना? 480। जब काटेंगे छो दिया 18, छो 8 48, 1 यूनिट बराबर 80/, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। तो सवाल में पूछा गया ये क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 80/3, तो 72 यूनिट कितना होगा? 80/3। अब अमाउंट 90 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 80/3, तो 90 यूनिट कितना होगा? गुना करेंगे 80/3, सारे 80/80, इसको गुना करेंगे 80/, ये आपका डाटा कंप्लीट हो गया। इस तरह से
अभी मैंने आपको 2 साल का अलग अलग रेट का क्वेश्चन बताया, अभी जस्ट आपको बताया, और आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर नहीं होगा उसके बाद हम खुद बता देंगे। चलिए देखिए, पिछला क्वेश्चन जो कराया था अभी मैंने आप लोगों को बनाने दिया था, जिससे बना ठीक है, नहीं बना ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये खुद ब खुद बनता चला जाएगा आराम से। तो सबसे पहले बोले थे किसको देखना है, टाइम को। टाइम 2 साल है तो 2 डाटा इस तरह से, पहला साल, ये आपका दूसरा साल, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है? नहीं। जब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो हमको देखना है अब रेट को। तो रेट कितना है पहला साल? 10%। 10% का फ्रैक्शनल होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शनल होता है 1/10। उसके बाद वो दूसरा साल का रेट 20%। 20% का फ्रैक्शनल होता है 1/5। 10% का मतलब 10/100 काटेगा वो 1/10। 20% का मतलब होता है 20/100 काटेगा 20/100। हम बताए थे ये दोनों नीचे वाला का मल्टीपल होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, 10 गुना 5, तो आपको हो गया 50, हो गया प्रिंसिपल। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। तो पहला साल जो इंटरेस्ट मिला है 1/5, तो वो प्रिंसिपल है 50। 50 का 1/5 यानी इसका 1/5 होगा, 50 का 1/5 तो कितना हो जाएगा? 10। पहला साल 10 हो गया। सॉरी बाबू, फिर से ध्यान दीजिए, गलती हो गया, फिर से ध्यान दीजिए। पहला साल जो है 1/10 है ना, पहला साल जो इंटरेस्ट मिला है 1/10, किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 1/10, बाबू प्रिंसिपल है कितना? 50। 50 का 1/10 करेंगे 10 बचे, ये 5 हो गया, ये हो गया। अब दूसरा साल कितना बाबू इंटरेस्ट मिलता है? 1/5, किसका बाबू? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल है कितना? 50। 50 का 1/5, 50 का 1/5 करेंगे आएगा आपका 10, ये हो गया 10। ये जो आपका ऊपर वाला हो गया, ये SI को रिप्रेजेंट करता है, ये SI को रिप्रेजेंट करेगा पूरे 2 साल का अलग अलग। अब चलिए बाबू, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं मिला है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं मिला है। इससे पहले इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। अब जो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा इस रेट से मिलेगा, क्योंकि बाबू ये साल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है, तो ये 1/5। तो अब 5 का 1/5 करेंगे, तो अब 5 का 1/5 काटिएगा तो आपका आएगा। अब आपका डाटा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे पूरा डाटा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कितना? 50 यूनिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 यूनिट। अमाउंट, ये पूरा अमाउंट होता है 50, 5, 55, 55, 10, 65, 65, 66, अमाउंट हो गया 66। अब CI होता है 10, 5, 15, 1, 16, ये सारा को CI रिप्रेजेंट करता है, आपका हो गया 16। वैसे बाबू हम प्रिंसिपल में CI को जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल 50 और CI कितना? 16, जोड़ेंगे तो आपको आएगा अमाउंट 66। SI, ऊपर वाला को SI रिप्रेजेंट करता है, 5, 10, 15, 15 हो गया। सेकेंड ईयर ऑफ CI, तो सेकेंड ईयर का CI आपको दिया हुआ है 10 से 1। क्लियर है? अब सेकेंड ईयर ऑफ CI 11 यूनिट। अब सवाल, अब आपको देखिए सारा डाटा आ गया यूनिट में, हमको चाहिए रुपया में वैल्यू, तो हमको मालूम करना है रुपया वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो रुपया में वैल्यू दिया हुआ है CSI का डिफर, तो बाबू CSI का डिफर का है, SI को अगर हम छोड़ देंगे तो CISI का डिफर बचता है कितना बाबू? 1 यूनिट। CISI का डिफर बाबू 1 यूनिट, नहीं तो देखिएगा CSI डिफर, CI कितना है? 16, SI कितना है? 15, 16 में 15 घटाते 1 यूनिट,
उससे अच्छा हम उतना क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पर देखें एस आई को छोड़ देते हैं, सी एस आई का डिफर होता है यूनिट में, एक यूनिट बराबर रुपया में कितना दिया हुआ है 50, एक यूनिट का वैल्यू 50 रुपया। तो सवाल में पूछा गया बाबू तो गुना करेंगे 50, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 50 रुपया, तो 50 गुना 50 66, ये आपका डाटा पूरा कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग दूसरा तरह का क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था 2 साल का सेम रेट, दोनों साल का, फिर 2 साल का अलग अलग रेट। अब जो है रेट आपका जो है एक ही दिया हुआ है, और ब्याज जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 वर्ष 73 दिन का दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आएगा और आता भी है, 1 वर्ष 73 दिन हो, या 1 वर्ष 4 महीना हो, या 1 वर्ष 1 वर्ष 1 दिन का हो, या 1 वर्ष 5 महीना, या 1 वर्ष 6 दिन, या 1 वर्ष 18 दिन 20 दिन, या 4 महीना 3 महीना, कुछ भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे देखिएगा ये 1 वर्ष 73 दिन हो, 1 महीना 4, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम टाइम पे ध्यान दें। टाइम है कितना, 1 वर्ष 73। तो हम लोग जानते हैं 1 वर्ष 73 दिन जो टाइम है वो कितना दिन का बाद है, सॉरी बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन जो है ये 73 मंथ हो गया, हमको लिखना था 1 वर्ष 73 दिन। कोई बात नहीं, अगर मंथ भी होता तो हो जाता, सालाना में लेक्चर में, ठीक है। 1 वर्ष 73 दिन मंथ लिखा गया था, खैर कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो गलत लिखा गया तो उसको बाद में सही कर लीजिएगा। चलो चलिए तो सबसे पहले हम लोग टाइम पर ध्यान देंगे। टाइम है कितना, 1 वर्ष 73। 1 वर्ष 73 दिन यानी 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले का टाइम। अगर आपको 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले का टाइम दिया रहेगा, उसको हम 2 साल के टाइम को डाटा मान के चलें, ठीक है। जब भी अगर आएगा 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष 5 महीना, 1 वर्ष 20 महीना, या 1 वर्ष 1 दिन, 1 वर्ष 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी बोलेगा, तो आपको यहाँ पे जो डाटा तैयार करना है वो 2 साल का डाटा हम लोग तैयार करें, ठीक है। तो बाबू 1 वर्ष 73 दिन जो है आपको 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले का टाइम है, यानी 2 वर्ष के 1 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के पहले, यानी बीच का टाइम है बाबू। यानी ऐसा जब भी आएगा तो हम लोग 2 साल डाटा मान के बनाएंगे। ये हो गया पहला साल, ये आपका हो गया दूसरा साल। यानी 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले का टाइम दिया रहेगा, तो आपको डाटा जो बनाना है वो 2 साल का डाटा पे ही हम लोग यहाँ तैयार करें। तो चलिए बाबू ये पहला साल, ये दूसरा साल, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल। तो क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, नहीं, तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो हम लोग लिखते हैं रेट। रेट है 20%, 20% का फ्रैक्शनल होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शनल होता है 1/5। अब जो ये नीचे वाला ही रिप्रेजेंट करता है ना प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल 5 है तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे। हम जो डाटा बना रहे हैं वो 2 साल का लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। हम 2 साल का डाटा बनाए तो इसका मतलब प्रिंसिपल 5 का स्क्वायर यानी 25 यूनिट। ये अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, तो प्रिंसिपल कितना 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 करेंगे 25 हो जाएगा ये आपका 5। तो अगर पहला साल 5 है तो दूसरा साल भी 5 होगा। हम मानते हैं कि पूरा टाइम 2 साल नहीं दिया हुआ, लेकिन 1 वर्ष 73 दिन जो है 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले का टाइम है। तो ऐसा जब भी रहेगा यानी 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के पहले रहेगा, तो हम उसको 2 साल के डाटा पे पहले डाटा तैयार करेंगे, डाटा कंप्लीट करेंगे। चलिए बाबू 5, तो दूसरा साल भी क्या हो जाएगा 5। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, नहीं मिला है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। फिर से एक बार बाबू रिपीट कर रहे हैं, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, नहीं मिला है।
इससे पहले इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, इसका हम 1/5 करेंगे। पाँच का 1/5 करेंगे बाबू, तो 5 कट गया, कितना गया आपका। ये जो आपका डाटा है पूरे 2 साल का आया है, और हमको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 1240 रुपया, 1 वर्ष 73 दिन का इंटरेस्ट दिया हुआ है। और ये जो डाटा यहाँ पे आपका, यहाँ जो डाटा ये जो बना है, ये पूरे 2 साल का डाटा बना है। और हमको जो यहाँ पे लेना है ICICI का डिफर सारे 1 वर्ष 73 दिन का लेना है। तो सबसे पहले बाबू आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बाबू यही रहेगा आपका 25 यूनिट, प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल 25 यूनिट। अब आता है अमाउंट। अमाउंट के बाद प्रिंसिपल में हम CI जोड़ते हैं, और CI जो यूनिट में होगा हमको 1 वर्ष 73 दिन का चाहिए, क्योंकि आपका ब्याज जो दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन का चाहिए। चलिए बाबू 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज निकालना है, पहले साइड में मिटा देना। हमको निकालना है 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज। तो चलिए बाबू 1 वर्ष 73 दिन का यूनिट में हम लोग ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिखाओ। पहला साल ब्याज कितना बाबू 5, तो हम पहले बताए पहला साल का CI और SI क्या होता है, सेम होता है। तो पहला साल ये है आपका, तो पहला साल ब्याज कितना दिया 5 हो गया पहला साल का ब्याज। अब निकालना बाबू 1 साल का ब्याज हमको मालूम हो गया, अब चाहिए हमको कितना दिन का ब्याज, 73 दिन का ब्याज। और 1 वर्ष का ब्याज हमको 5 हो गया, और ये पूरा दूसरा साल यानी पूरे कितना बाबू 365 दिन का ब्याज है। ये जो आपका 6 यूनिट जो है, ये जो 6 जो ब्याज है यहाँ पे पूरे 365 दिन का ब्याज है, 365 दिन का ब्याज है। यानी दूसरा साल, कहने का मतलब है आपको सवाल में बोला कि 1 वर्ष 73 दिन का ये ब्याज एक वर्ष 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष, तो पहला वर्ष का ब्याज हो गया 5। अब आपको चाहिए 73 दिन का ब्याज, तो दूसरा साल का पूरा ब्याज कितना है 6, यानी पूरे 365 दिन का ब्याज 6 है। एक दिन का कितना होगा 6/365, क्योंकि ये जो पूरा जो दूसरा साल का है, यानी दूसरा साल यानी साल में कितना दिन होता है 65 दिन, हमको चाहिए 365 दिन, और हमको चाहिए 73 दिन का ब्याज, यानी 6 जो है पूरे यानी 1 साल का ब्याज है, 365 दिन का ब्याज है। तो एक दिन का कितना बाबू 6/365, हमको चाहिए कितना दिन का 73 दिन का। एक दिन का ब्याज 6/365, 73 दिन कितना, सॉरी 6 कटेगा 73 बचे 365, 6/5 यानी 73 दिन का ब्याज निकला 1.2। तो चलिए बाबू अब देखिएगा 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5, और हमको 73 दिन का ब्याज कितना निकला 1.2, तो जोड़ेंगे तो बाबू कितना आएगा 6. ये जो आपका जो CI है यूनिट में, ये जो यहाँ पे CI यूनिट में जो है ये 1 वर्ष 73 दिन का दिया हुआ है, क्योंकि आपको जो ब्याज दिया हुआ है यहाँ पे 1 वर्ष 73 दिन का दिया हुआ है। चलिए आप डाटा चलते हैं। तो प्रिंसिपल है 25 यूनिट, अमाउंट कितना होगा, तो 25 अमाउंट होता है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो ब्याज कितना मिला है 6.2 है ये आपका ब्याज, और प्रिंसिपल कितना 25 अच्छी 6.2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31.2 यूनिट, 31.2 यूनिट, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल में CI जोड़ेंगे तो CI कितना मिला है आपको यूनिट में 6.2 यूनिट 1 वर्ष 73 दिन का, और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ 25, तो प्रिंसिपल में CI को जोड़ेंगे, ये देखिएगा आपको CI को जोड़ेंगे तो CI को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल में जब CI को जोड़ेंगे एक आ जाएगा अमाउंट। SI, तो SI भी अगर निकालना है तो यहाँ पे तो 1 वर्ष 73 दिन का आई, क्योंकि आपको सवाल है। चलिए बाबू SI निकालना, तो पहला साल कितना SI 5, ये क्योंकि पहला साल का CI SI से होता है 5। अब देखिए बाबू आप चाहिए 73 दिन का SI, 73 दिन का SI। देखिए बाबू दूसरा साल 365 दिन का है, साधारण ब्याज कितना है 5, यानी 5 है साधारण ब्याज, तो एक दिन का कितना होगा 5/365, क्योंकि आपको साधारण ब्याज भी निकालना होगा तो 1 वर्ष 73 दिन का ही निकालना होगा।
तो 1 वर्ष 73 दिन का, तो बाबू 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, CISI से कितना 5, और निकालना ये जो अब जो SI है पूरे 12 महीना का, कहने का मतलब 365 दिन का ब्याज है। तो 5 जो साधारण ब्याज जो 365 दिन का, तो एक दिन का कितना 5/365 चाहिए साधारण ब्याज 73 दिन का, 73 बचे 1 5 का 5 है, 1 यानी आपको कितना होगा, यानी आपका SI जो टोटल होगा वो 6 यूनिट होगा। 1 वर्ष 73 दिन का जो SI होगा वो 6 यूनिट होगा। अब चलिए, अब CSI का डिफर, तो चलिए बाबू CI कितना निकला था 6.2 यूनिट और SI कितना निकला 6 यूनिट, तो 6.2 यूनिट में 6 यूनिट घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.2 यूनिट। देखिए बाबू CI कितना है 6.2 यूनिट, CI आपका 6.2 यूनिट और आपका SI कितना है 6 यूनिट, 6.2 यूनिट में 6 यूनिट घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 0.2। क्लियर है? अब ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब सवाल में जो दिया हुआ है हमको रुपया में वैल्यू निकालना है, तो रुपया में वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको CI का दिया हुआ है। चलिए बाबू, तो CI देखिएगा यूनिट कितना है आपका 6.2 यूनिट बराबर रुपया में कितना है 1240, 1 यूनिट बराबर कितना 1240 बटा 6.2, ये दशमलव उड़ा देंगे ऊपर में एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो बार एक जीरो बैठ जाएगा तो बाबू 2 बार में कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 200, 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 200 रुपया, 1 यूनिट बराबर 200 रुपया। तो सवाल में पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, SI क्या होगा, शेष। 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है तो 25 यूनिट कितना गुना करेंगे 200। अब अमाउंट 31 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया, 31 यूनिट कितना गुना 200, सारे में 200 गुना हो जाएगा, 200 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 200 से गुना हो जाएगा। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन एक किया था 1 वर्ष 73 दिन का, जस्ट लाइक वही सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोग के लिए, घर के लिए होमवर्क घर से बना लीजिएगा, और पीछे वाले वीडियो को आप लोग मतलब पीछे वाले वीडियो को मतलब जो नहीं समझ में आ रहा उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम इसको फिर से करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। और सबसे बड़ी बात है हम आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे। और आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तब तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। गांव में मतलब जितने भी सारे बच्चे लोग हैं उनको बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो के माध्यम से वो पढ़ेंगे। बस, थैंक यू।